हम बात करने जा रहे हैं हम बात करने जा रहे हैं अगला पार्ट 2 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स नहीं गिवन है तो उस मैट्रिक्स को कैसे हम गिवन मैट्रिक्स के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम 2-3 प्रकार के विशेष क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत केयरफुली देखिएगा कि कैसे हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। तो चलिए, मेरे पास एक एग्जाम्पल में मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दी है। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। तो आपका है क्वेश्चन कि अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स मेरे पास है 1 4 3 6 एंड -3 7 0 एंड 2। बी मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, बी मैट्रिक्स है 2 -3 4 -1 एंड 0 6 5 एंड -7। तो ये ए और बी मैट्रिक्स मुझे गिवन है। ठीक है, हमको क्या करना है कि सी मैट्रिक्स का मान निकालना है। यदि इफ कंडीशन क्या दी गई है, इस कंडीशन को बहुत केयरफुली देखिएगा। कंडीशन दिया गया है कि इफ ए माइनस सी इक्वल टू 3b। ठीक है, ये कंडीशन दी गई है। आपको कभी भी अननोन मैट्रिक्स जब निकालने की बात आती है तो वहां पर कोई कंडीशन दी रहेगी। ठीक है, ऐसे आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ लिया जाएगा कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ सी मैट्रिक्स, नहीं। इस कंडीशन के अंतर्गत सी मैट्रिक्स का आपको मान बताना है। ठीक है, तो देखो अब आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है। तो एक काम करते हैं, सी मैट्रिक्स हमको कैलकुलेट करना, तो इसको हम सी कैलकुलेशन मेथड में रख लेते हैं। तो हम इसको ए को उधर भेजते हैं, तो -c इक्वल टू -a प्लस 3b हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देते हैं, तो c इक्वल टू a माइनस 3b हो जाएगा। यानी अगर मैं इस फार्मूले में ए मैट्रिक्स का मान रख दूं जो ऑलरेडी मुझे गिवन है, और मैं अगर यहां पर इस बी मैट्रिक्स के एवरी कंपोनेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 3b मैट्रिक्स मिल जाएगा। और इन दोनों मैट्रिक्स का मान यहां पे मैं रख दूं और उसको सब्सट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो मुझे सी मैट्रिक्स आसानी से ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपके पास दो मैट्रिक्स दिए रहती है और तीसरी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स पूछी जाती है, तो कोई ना कोई कंडीशन से जरूर दी रहेगी, और उस कंडीशन के अंतर्गत ही उस प्रकार की मैट्रिक्स आपको ज्ञात करना होगा। तो इस फार्मूले को आपको सिंप्लीफाई करके जो आपको अननोन वेरिएबल्स हैं, जो अननोन आपके पास कंपोनेंट है, उसको हम बाएं साइड कर लेते हैं, बाकी सबको दाहिने साइड कर लेते हैं, और इसमें अब सारी वैल्यूज को पुट करने का प्रयास करते हैं। तो पहले ए मैट्रिक्स को देख लेते, तो ए मैट्रिक्स हमारी रेडी है इस फार्मूले में पुट करने के लिए। अब हम बी मैट्रिक्स को कर लेते हैं 3b में कन्वर्ट। तो जब हम 3b में कन्वर्ट करते हैं तो इस पूरे ओवरऑल को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, आपके पास 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। हम 3 0 0, 3 6 जा 24, 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा
27 माइनस के। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स जनरेट हो गई, दैट इज कॉल्ड 3B मैट्रिक्स। अब हमारे पास ए सर यहाँ मैट्रिक्स, पे 3 6 18 होगा। अच्छा 3 6 18 होगा, ओके, -18, नहीं 3 7 जा, अच्छा ये वाला है, ओके, सर जहाँ पे 24 है। हाँ हाँ 18 है, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास क्या होता है, 3B मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू हमने रख दिया और हमने बी की वैल्यू 3B की वैल्यू भी रख दिया। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू आपके मैट्रिक्स है, तो आपके पास हो जाएगा 1 4 3 6, आपका हो जाएगा -3 7 0 2। अब यहाँ पर माइनस करते हैं और माइनस की जगह पे 3B की जगह ये वाली मैट्रिक्स रख देते हैं। तो आपके पास 3B की मैट्रिक्स आपके पास हो जाएगी 6 -9 12 -3 0 18 15 -21। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें हमारे पास जो सी मैट्रिक्स निकल के आएगी, अगर हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को माइनस कर देते हैं तो हमें सी मैट्रिक्स मिलेगी। तो 1 से 6 को माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान देते रहिए, कहीं गड़बड़ी हो बताइए तुरंत। 4 में से माइनस कर देंगे हम किसको, 9 को, तो जब 4 में से 9 को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 13। 3 में से माइनस करेंगे 12 को, तो हमारे पास हो जाएगा 9 3 12 -9, और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार -3 में से 0 को माइनस करेंगे तो -3 ही रहेगा। 7 से 18 को माइनस करेंगे तो आपका -11 हो जाएगा। इसी प्रकार 0 में से 15 माइनस करेंगे तो -15 हो जाएगा, और 2 में से -21 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपका 23 हो जाएगा। तो ये मेरे पास देखिए सी मैट्रिक्स जनरेट हो गई और यही सी मैट्रिक्स होगी आपकी। तो इस तरह एग्जाम में आपका आता है और बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो उनके लिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क टाइप का होता है। तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं अगर आप इसको केयरफुली चीज़ों को टैकल करेंगे तो, ठीक है। चलो, तो ये एक मैंने ये एग्जांपल आपके साथ सॉल्व हेलो किया। हाँ बोलिएगा। सर, ये जो -C है वो यहाँ माइनस चला आएगा ना, तो ये सारे जो माइनस हैं वो प्लस हो जाएंगे। -C यहाँ आ जाएगा, मतलब ये जो C माइनस में है ना यहाँ। कहाँ पे माइनस में C है, ये देखो प्लस में है मेरे पास, देखो मैंने यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया था ना पूरे में। अच्छा, मतलब अपने मन से सर कर देंगे कि ऐसे। नहीं, ये तो रूल्स होते हैं कि अगर आपके पास -A इक्वल टू -A प्लस B है और आप चाहते हो कि ये, हम लोग क्या करते हैं ना कि अधिकतर जो लेफ्ट हैंड में होता है कोशिश करते हैं इसको पॉजिटिव रूप में रखने की, ठीक है। जब यस सर। पॉजिटिव रूप में रखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक ही सोल्यूशन निकालते हैं, सारे कम पूरे उसको हम इक्वेशन को माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ऐसे हम करते हैं, तो वही तो मैंने यहाँ पे किया। इस इक्वेशन ओके। को हमने क्या किया, माइनस हटाने के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरा आंसर प्रॉपर आए और निगेटिव रूप में ना करके पॉजिटिव रूप में आए, तो मैंने पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास एक इक्वेशन बनी, दैट इज कॉल्ड C इक्वल टू A -3B, और इसके A कंपोनेंट को मैंने रखा, B इसके कंपोनेंट को रखा। अगर मैं ऊपर वाले में रखता तो फिर माइनस यहाँ लगाता, अगर मैं ऊपर वाले में रखता तो A के पहले मुझे माइनस लगाना पड़ता और B के पीछे मुझे यहाँ प्लस लिखना पड़ता, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता कि इसके पहले देखिए आपको माइनस आ जाता, फिर माइनस आपको कॉमन लेते या माइनस है तो आपको -C तब मैट्रिक्स निकल करके आती है। लेकिन आप पॉजिटिव में ही निकालने का प्रयास करिएगा, एग्जाम में वही उपयुक्त माना जाता है। चलिए, सर बट ऐसे करेंगे तो माइनस को इधर ले आके तो फिर वो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, हमने क्या कहा कि वो चीज़ें, ये माना जाता है कि बच्चे को एक छोटी सी प्रॉब्लम, मतलब ये होता ना जैसे मैथमेटिक्स में, ये माना जाता है कि अगर वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो थोड़ा सा कुछ उसका अर्थ होता है। अगर सारी कंडीशन लगाने के बाद भी वैल्यूज पॉजिटिव नहीं हो रही हैं तो उसका फिर उस एंगल से देखा जाता है कि आखिर ये क्या है, जैसे हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं।
हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ पॉजिटिव रहे, लेकिन जब कभी कभी माइनस में आ जाता है और सारी प्रक्रिया करने के बाद भी वो माइनस नहीं हट पाता, तो हम उसको उसी तरह डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती तो आपको प्लस में करना, कन्वर्ट करने का प्रयास करना होगा। तो नहीं, एग्जामिनर ये समझेगा कि बच्चे ने माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने का प्रयास ही नहीं किया और आंसर भी मुझे माइनस के रूप में ही दे दिया है। ये याद ओके रखिएगा। सर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, एक्स मैट्रिक्स मुझे दी गई है, दैट इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 6। वाई मैट्रिक्स मुझे गिवन है, -3 -1 -4 -2 -5 -3। आपको इफ, क्या इफ है, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, तो z का मान बताइए, z मैट्रिक्स का मान बताइए। ठीक है, ये कंडीशन दी गई है। तो अब देखो यहां पर मुझे क्या करना है, z मैट्रिक्स का मान निकालना है। तो इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, रिफाइन करूंगा। इस इक्वेशन को मैं, जो अननोन वेरिएबल है दैट इज z, उसको मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड करूंगा, बाकी चीजों को राइट हैंड साइड लाऊंगा। तो -z इक्वल टू -x -y। ठीक है, अब पूरे इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये मेरे पास सिंपल फॉर्म में इक्वेशन बन करके आ जाती है। जब सिंपल फॉर्म में मेरी इक्वेशन बन जाती है तो हम, सॉरी, इसमें इसमें एक कंडीशन तो, हाँ नहीं, या तो आप एक तरीके से ये इस तरीके से करते हैं, तो इस तरीके से करने के बाद मुझे मैट्रिक्स निकल करके क्या आएगी, -0। सिंपलीफाई करते हैं, कितना आएगा, x की वैल्यू रखो। तो x की वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो आपके पास x की, आपके पास मैट्रिक्स है दैट इज 1 2 3 4 5 6 प्लस -3 -2 -1 -5 -4 -3। चलो जोड़ो, एक में -3 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। 2 में -2 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 0। 3 में -1 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 2। 4 में -5 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -1। 5 में -4 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, आपका 1। और आपका 6 में -3 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, -3 ही है ना, हाँ ओके, तो आपके पास 3 बचेगा। ये वैल्यूज आपके पास देखो आ जाती हैं। तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, जेड मैट्रिक्स के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, तो जेड मैट्रिक्स हम इस तरह करके निकाल सकते हैं। अब इसका एक हम दूसरा मेथड भी यूज करेंगे और उस दूसरे मेथड से भी हम इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। तो दूसरा मेथड क्या है वो भी हम जान लेते हैं। दूसरे मेथड के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जो ये वैल्यू जेड की है इसको एक हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं दूसरा मेथड के अंतर्गत। और एज्यूम करने के अंतर्गत हम ये मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, कुछ भी वैल्यू है। तो अब हम उस मेथड से काम करते हैं। तो मैं एक जगह पर फिर से लिख लेता हूं कि x इक्वल टू, आपके पास मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 6, y इक्वल टू
-3 -2 -1 -5 -4 -3। अब मुझे जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने जेड मैट्रिक्स क्या मान लिया है, अपने मन से मैंने क्या मान लिया है, देखो मैंने ये एज्यूम कर लिया है कि जेड मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ है, अपने मन से मैंने मान लिया है। अब मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, ई की वैल्यू, एफ की वैल्यू, ये हमको इसको सोल्यूशन से निकलेगा। और हमारे पास कंडीशन क्या दी गई है कि x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 दी गई है कंडीशन। तो चलिए इन वैल्यूज को पुट करते हैं, x की वैल्यू भी दी गई है, y की वैल्यू भी दी गई है, z की वैल्यू भी दी गई है। तो चलो हम रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो हमने जब वैल्यू पुट किया तो पहला वैल्यू आपकी है 1 2 3 4 5 6, ये पहले की वैल्यू है। फिर हमने प्लस, क्योंकि प्लस के बाद y की वैल्यू रखते हैं, तो चलिए ये y की वैल्यू रख देते हैं। तो -3 -2 -1 -5 -4 -3, ये वैल्यू। अब हमको क्या करना है, माइनस जेड की वैल्यू रखना है, तो माइनस जेड की वैल्यू रख देते हैं। ए बी सी डी ई एफ। चलो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट से जुड़ेगा और ये कंपोनेंट माइनस होगा। तो मैं एक साथ रखता हूँ, आप थोड़ा हेल्प करना मुझे। 1 प्लस -3, इन दोनों कंपोनेंट को जोड़े और इसमें माइनस कर रहे हैं -1 को, ठीक है सभी को। ये पहला कंपोनेंट इसका पहला एलिमेंट या इसका ये पहला एलिमेंट, तीनों को हमने उनके सिंबल के अनुसार रख दिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं 2, तो 2 प्लस -2 आपका -d, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं 3 पर, ये आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर 3 प्लस -1 आपका -p, यहाँ पर 4 प्लस -5 और आपका -e, फिर 5 प्लस -4 आपका 5 है आपका c -c, आपका 6 प्लस -3 -f। आगे अब सिंप्लीफाई करते हैं, -2 और -a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -2 -a हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -d बचेगा। यहाँ पर आपका 2 -p हो जाएगा, तो 2 -p हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, -1 -e हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 -c, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 -f, ये आपका हो जाता है, ठीक है। इक्वल टू 0, देखो ये क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे 0, ठीक है। हमने इन सारी वैल्यूज को रखा, इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके वैल्यू इक्वल टू 0, तो माइनस, मैं कलर चेंज करता हूँ। अब यहीं से आपको देखो कैलकुलेशन का दिमाग लगाना है कि यानी इसके इक्वल टू 0, इसके इक्वल टू 0, इसके इक्वल टू 0, इस कंपोनेंट की इक्वल टू 0, सारे एलिमेंट की इक्वल टू 0 रख करके आप वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हम चलो वैल्यू को निकालते हैं। तो आपका हो जाएगा -2 -a इक्वल टू 0। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, तो हम 2 को उधर ले जाएंगे, तो -a इक्वल टू +2। अब देखो माइनस में तो हमको नहीं, हमको प्लस में चाहिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, ये a की वैल्यू निकल आई। तो यहाँ पर हम जेड मैट्रिक्स में क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो -d इक्वल टू 0। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो d इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो d का मान क्या निकल के आया, 0 निकल करके आया।
इसी प्रकार अब हम b यहाँ पे इस पे आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस बी इक्वल टू 0, तो माइनस बी इक्वल टू 0 माइनस 2 और माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं तो b इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे b की मान आ जाएगा 2 आ जाता है। इसी प्रकार अब हम e का मान निकालते हैं, तो माइनस 1 माइनस ई इक्वल टू 0, तो माइनस ई इक्वल टू प्लस ई, और क्या हो जाएगा वो करेंगे तो ई इक्वल टू माइनस 1, तो ई का मान माइनस 1 निकल के आया। इसी प्रकार c का मान निकालते हैं, तो c का मान 1 माइनस सी इक्वल टू 0 और c इक्वल टू माइनस 1 माइनस सी इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, c का मान 1 आ जाता है। इसी प्रकार हम 3 माइनस एफ का मान निकालते हैं इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू माइनस माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल, तो f का मान कितना आ जाता है 3 आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखो आपकी जेड मैट्रिक्स रेडी हो जाती है। सर वहाँ पे -2 है कहाँ पर? मैट्रिक्स में ए का मान। अच्छा हाँ, एक मान सर मैट्रिक्स में ए का मान। हाँ -2 है, देखो यहाँ भी तो है -2, मैंने लिखा नहीं था ना, है ना। तो ये इस तरह हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद आपको अननोन मैट्रिक्स आसानी से निकल करके आ जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ एग्जाम में ये परेशान हो जाना कि अरे ये तो मैट्रिक्स हमको दी नहीं है और हाउ वी कैन फाइंड, तो हम ये इसको कैसे फाइंड आउट करें, तो ये बच्चे बड़ा परेशान हो जाते। तो इस तरह करके आपको 2 मेथड मैंने बताया, दोनों मेथड के आधार पे आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मान लो आपके पास ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें, हाँ आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। तो मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स मेरे पास है -1 3 2 2 5 7, ये ए मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स है मेरे पास 2 -1 4 0 5 1, ये आपकी बी मैट्रिक्स है। और सी मैट्रिक्स है आपकी 1 -1 5 -1 4 1। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, कह रहा है कि मान ज्ञात करिए, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। क्या वैल्यू काउंट करने कह रहा है, 1/2a माइनस बी प्लस 1/3c, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो ये मान हमको कैलकुलेट करना है। अब आप समझ गए होंगे मैट्रिक्स में करना क्या है, मुझे करना क्या है कि सबसे पहले मुझे ए मैट्रिक्स के साथ 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना है एवरी एलिमेंट के साथ, तो मुझे कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएगी, 1/2a एलिमेंट वो मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगी। बी के साथ मुझे कोई चेंज नहीं करना, बी के साथ हमको एज इट इज रहना है, और सी के साथ मुझे एवरी कंपोनेंट के साथ क्या कर देना है, 1/3 का मल्टीप्लिकेशन करना है, और फिर इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद मुझे वैल्यूज पता चल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं 1/2a। तो 1/2a निकालने के लिए हम इसके एवरी कंपोनेंट पर क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड कैसे होगा, तो -1/2 सबके अपॉन 2 हो जाएगा, 3/2 2/2 2/2 5/2 आपका 7/2, देखो सबके अपॉन 2 हो गया। अब देखो जहाँ जहाँ 2 से कट रहा, जैसे ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और कहीं पे नहीं कट रहा ना, तो बस अब आप इसको सिंप्लिसिटी से सिंप्लीफाई नीचे रख लो। तो -1/2 3/2 आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और 7/2 हो जाएगा। ये आपकी हो जाएगी 1/2a मैट्रिक्स हो जाएगी।
अब मुझे क्या निकालना है, 1/3, तो मुझे निकालनी है 1/3 सी मैट्रिक्स निकालना है। तो सी के एवरी एलिमेंटों को 3 से डिवाइड कर दो, तो 1/3 माइनस 1/3, 5/3, सबको एवरी एलिमेंट को, माइनस 1/3, 4/3 एंड 1/3, एवरी एलिमेंट को आप डिवाइड कर दो। अब देखो कहीं पे कटना पिटना नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए एक मेरे पास मैट्रिक्स हो गई जो मुझे इस फार्मूले में यूज करना है इस पूरे ओवरऑल की जगह पे, और 1/3 मैट्रिक्स हो गई जो हमारे पास यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, इन वैल्यूज को पुट करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फार्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या था कि हमको इसमें रखना 1/2a माइनस बी प्लस 1/3, इस फार्मूले में रखना है। तो 1/2a जो मैट्रिक्स हमें जनरेट हुई है, तो वो हमारे पास जनरेट हुई है -1/2 एंड 1, -1/2 एंड 1, और क्या है 3/2, 5/2, 3/2 एंड 5/2, फिर 1 एंड 7/2 एंड 1 एंड 7/2। ठीक है, ये हमने रख दिया 2a का मान, माइनस बी का मान, माइनस बी का मान रखो, ये है आपका 2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 4, फिर आपका 5 0 5 1, 0 5 1, और प्लस आपका है -1/3, तो ये मैट्रिक्स 1/3 माइनस 1/3 5/3, 1/3 माइनस 1/3 5/3, और -1/3 4/3 और 1/3, तो -1/3 4/3 और 1/3। चलो अब हम यहाँ पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इसको कंप्लीट करते हैं केयरफुली, थोड़ा मुझे भी आप हेल्प करना जहाँ गड़बड़ी हो। -1/2 -2 प्लस 1/3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आते हैं 3/2 -1 -1। बच्चों को यही गड़बड़ी हो जाती है, यहाँ पे माइनस लगा, देखो यहाँ पे माइनस लगा है, तो ये वाला माइनस तो यहाँ पे आ गया, ये वाला माइनस हम ब्रैकेट में रखते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने गड़बड़ी पाई है। और आपके पास हो जाएगा माइनस आपका प्लस -1/3। ठीक है, तो ये दूसरा वाला भी मेरा ओके हो गया, इसमें टिक लगा दिया करिए, तो इससे गड़बड़ी नहीं होती है, जब हम टिक लगा देते हैं तो कहीं भी गड़बड़ी नहीं आएगी। अब 1 के साथ आइए, 1 तो ये टिक लगाया, 4 -4 ये टिक लगाया, फिर मैंने क्या किया यहाँ पे +5/3। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ से बंद हो जाएगा, तो ये मैंने पहली रो आपको कंप्लीट कर दिया। अब दूसरे पे आते हैं, तो 1 मैंने इसमें सर्कल बना दिया, 1 +0 मैंने सर्कल प्लस नहीं माइनस में है ना, ये माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा आपका -1/3। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगला है 5/2, फिर +5, फिर नहीं माइनस में 5 है, ये माइनस का सिंबल नहीं आप भूलोगे, और प्लस ब्रैकेट में 4/3, फिर आपके पास हो जाएगा ये 7/2, 7/2 प्लस नहीं माइनस में 1, फिर प्लस 1/3, ये हमने एक जगह पर रख लिया। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा रफ में, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए -1/2 प्लस 2 जिसके अपॉन नहीं है 1 कर लो, प्लस 1/3, इसका एलसीएम ले लो, 6 आया, ठीक है, 3 2 3 6, तो -3 -6 दूनी 12, और +3 दूनी तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -15 + 2,
तो -15 + 2 कितना आपका हो जाएगा, -13। तो -13/6, देखो पहला आया। तो इसका सिंप्लीफाई हमने कर लिया। इसी तरह इसका सिंप्लीफाई करना है, इसी तरह इसका सिंप्लीफाई करना है आपको एलसीएम ले लेके, इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करना है, इसी तरह इसका सिंप्लीफाई करना है, और इसी तरह इसका सिंप्लीफाई करना है। एक एक स्टेप में आपको अलग से रफ शीट का यूज करोगे, और रफ शीट का यूज करने के बाद आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो जब सिंप्लीफाई हम कर देंगे तो ये आपका जैसे आया -13/6, तो दूसरा वाला जो हमारे पास आएगा ये 13/6 आएगा, और तीसरा वाला जो आएगा वो -4/3 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करिएगा। इसी प्रकार जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 2/3 आएगा। ये इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका -7/6 आएगा, और जब आप इसका सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 17/6 आएगा। आप चाहो तो कह दोगे यही आंसर है, बट मुझे इसमें एक सिमिलरिटी लग रही है कि आप इसका हर देखिए। ठीक है, तो इसमें 1/3 कॉमन लिया जा सकता है, ये आप सोच लीजिएगा। ठीक है, अगर 1/3 हमने कॉमन ले लिया तो 1/3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स हो जाएगी -13/2, 13/2, आपके पास -4 अपॉन, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका -7/, आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका 17/2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, और इसी को हम लोग फाइनल आंसर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे पास हम दूसरे स्टेज का आज आपके साथ मैट्रिक्स साझा किए कि कैसे आप इस प्रकार की मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई इस प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। इन क्वेश्चन को आपको सेव करना होगा, सेवरली करना होगा, इसलिए ना अगर आप करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हो या चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स दी गई है, दैट इज कॉल्ड 1 2 0 4 2 4 -1 3। ये ए मैट्रिक्स है, ये 3 है, आपका 3 है। उसी तरह बी मैट्रिक्स मुझे दी गई है 2 1 0 3, और 1 -1 2 3। ए और बी मैट्रिक्स मुझे गिवन है। इफ a + 2y = 4b, तो y मैट्रिक्स क्या होगी? y मैट्रिक्स का मान आपको बताना होगा। इफ a + 2y = 4b गिवन, तो y मैट्रिक्स आपको निकाल के बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2a + b = क्या गिवन है? 3 1 2 8। एंड बी मैट्रिक्स गिवन है -1 3 0 2, तो ए मैट्रिक्स का मान बताइए। क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आगे हम एक क्वेश्चन और देंगे आगे।
यहाँ पर 2a प्लस बी मैट्रिक्स का मान दिया है। जैसे अभी तक हम ए मैट्रिक्स दे देते थे, बी मैट्रिक्स देते थे, फार्मूला नहीं, इसमें 2a प्लस बी मैट्रिक्स का मान दिया एंड बी मैट्रिक्स का मान दिया, तो ए मैट्रिक्स का मान आपको निकालना है। थोड़ा दिमाग लगाइए, निकाल ले जाओगे। नाउ द नेक्स्ट है, इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन दैट इज 9 1 4 3, बी मैट्रिक्स 1 5 7 12, ठीक है। तो आपको 3a प्लस 5b प्लस 2x इक्वल टू 0 इफ देन x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू नहीं, x मैट्रिक्स को आपको कैलकुलेट करके बताना होगा।